दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेश और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइज़र। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि यदि किसी यान के अंदर कॉटन के साथ में फ्लेक्स फाइबर ब्लेंड किया गया हो तो आप किस तरीके से पहचानेंगे कि उस यान के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं और आप किस तरीके से पता लगाएंगे कि उस यान के अंदर कितने परसेंट कॉटन है और कितने परसेंट फ्लेक्स है। तो गाइज इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो गाइज होता क्या है कि जब यान के अंदर फाइबर स्टेज के ऊपर कॉटन और लिनन फाइबर की या कॉटन और फ्लेक्स फाइबर की ब्लेंडिंग की जाती है तो गाइस क्या होता है कि हमें ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि उस यान के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट मौजूद हैं, क्योंकि कॉटन भी आपका नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर होता है और आपका फ्लेक्स भी नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर होता है। गाइस जो हमारा टेक्नीशियन होता है जब वो यान को ऑब्जर्व करता है, देखता है उसको अच्छी तरीके से और ऑब्जर्वेशन के बाद में वो देखता है कि आपके यान के अंदर छोटे छोटे इर्रेगुलर स्लब दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब जो इर्रेगुलर का है कि कोई स्लब लंबा होगा कोई छोटा होगा और उन स्लब की जो थिकनेस होगी वो भी कम और ज़्यादा होगी। तो वो देखता है कि कॉटन के साथ में इसमें कोई ऐसा फाइबर मिलाया हुआ है। तो अब वो क्या करता है गाइस कि वो सोचता है कि ऐसे कौन कौन से फाइबर होते हैं जो स्लब इफेक्ट क्रिएट करते हैं यान के अंदर। तो वो अपना कंक्लूजन निकालता है गाइस कि कॉटन के साथ में या तो हेम्प का फाइबर मिक्स किया है और या तो कॉटन के साथ में फ्लेक्स या लिनन का फाइबर मिक्स किया हुआ है। तो गाइस आज का वीडियो है तो वो है कि कॉटन और फ्लेक्स यान का जो ब्लेंड होता है उसमें एक तो फाइबर आइडेंटिफाई करना और दूसरा ब्लेंड परसेंटेज निकालना। तो गाइज अब वो टेस्टिंग प्रोसीजर शुरू करता है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। तो सबसे पहले आता है आपका फिजिकल टेस्ट। तो गाइज फिजिकल टेस्ट एक प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है, तो उससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका फाइबर है वो एनिमल फाइबर है या वेजिटेबल फाइबर है या रीजनरेटेड फाइबर है या थर्मोप्लास्टिक फाइबर है। तो गाइज जैसे ही वो बर्निंग टेस्ट कंडक्ट करता है, बर्निंग टेस्ट में क्या होता है गाइज कि एक स्पिरिट लैंप होती है या कोई भी फ्लेम हो सकती है, तो फ्लेम के ऊपर वो अपने फाइबर को या यान को ले जाता है और बर्न करता है, जलाता है वो। तो जलाने पे क्या होता है, यदि आपका धागा पेपर की तरीके से जल रहा है तो वो ये तो कंफर्म कर लेता है कि ये जो यान है हमारा वो सेलुलोजिक फाइबर से बना हुआ है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये सेलुलोजिक फाइबर है। बट सेलुलोजिक फाइबर भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर, एक होते हैं रीजनरेटेड फाइबर। तो गाइज अब यहाँ पे फिर उसको आइडेंटिफाई करना है कि जो आपका फाइबर है वो प्लांट बेस्ड फाइबर है या रीजनरेटेड सेलुलोजिक फाइबर है। तो उसके लिए फिर वो एक केमिकल टेस्ट करता है। तो केमिकल टेस्ट करने में क्या होता है कि वो सल्फ्यूरिक एसिड का एक सॉल्यूशन बनाता है, तो उसके अंदर जो कंसंट्रेशन रखता है 59.5% का सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और वहाँ पे पानी की और जो सल्फ्यूरिक एसिड की जो रेशियो होती है बाई वेट ली जाती है, मतलब वेट बाई वेट लेते हैं और रूम टेम्परेचर रखा जाता है 20 डिग्री। तो उसके बाद में वो क्या करता है कि धागा लेता है अपना, वो धागा लेके उस सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में जो कि 59.5% का सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन होता है उसके अंदर धागे को इमर्ज कर देता है, मतलब डुबो देता है। तो रूम टेम्परेचर पे ये प्रयोग किया जाता है, टेस्ट किया जाता है और 30 मिनट तक उसमें रखते हैं। और जो आपकी ग्लास रोड वगैरह होती है उससे हम उसको हिलाते रहते हैं धागे को और उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि जो हमारा यार्न है वो डिजोल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो यदि आपका रीजनरेटेड फाइबर होगा, जैसे रेयन हो गया, बेम्बो हो गया, मोडाल हो गया, टेंसिल हो गया, तो जितने भी रीजनरेटेड फाइबर्स होते हैं
वो सारे के सारे आपके 59.5% के सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। और यदि आपके यार्न में कोई भी कंपोनेंट डिजोल्व नहीं हो रहा है, आपके यार्न में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो आप कंफर्म हो जाते हैं कि जो आपका यार्न है उसके अंदर जो भी फाइबर्स यूज किए गए हैं वो सारे के सारे प्लांट वेस्ट फाइबर हैं, मतलब नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर है। तो गाइज अब आप अपने एक्सपीरियंस से डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से जो फाइबर होते हैं जो कि यार्न के अंदर स्लैब इफेक्ट क्रिएट करते हैं, मतलब जो आपका यार्न है उसके अंदर इरेगुलर का मतलब है छोटे बड़े और मोटे पतले छोटे छोटे स्लैब आते हैं। तो कौन कौन से फाइबर से आते हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस से डिसाइड कर लेते हैं। तो दो तरीके के आपके जो फाइबर होते हैं नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर, जैसे कि आपका हेम्प हो गया और आपका फ्लेक्स हो गया। तो दोनों के दोनों जो फाइबर होते हैं वो आपके यार्न के अंदर इरेगुलर फाइन स्लैब पैदा करते हैं, मतलब बनाते हैं। तो गाइज अब इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि मैं कॉटन और फ्लेक्स के ब्लेंड में आपको एक तो फाइबर को आइडेंटिफाई करना बता रहा हूं और दूसरा मैं बता रहा हूं कि कैसे आप परसेंटेज निकालेंगे कॉटन की अलग और फ्लेक्स की अलग या लिनन की अलग। तो गाइज वीडियो के साथ में अंत तक जरूर बने रहिए। तो जो हमारा सारा का सारा प्रोसीजर होता है वो जो हम नीचे स्टेप बता रहे हैं उनमें पूरा होता है। तो गाइज सबसे पहले क्या होता है कि जिस यार्न को हमें टेस्ट करना होता है उसको हम लेते हैं, एक स्मॉल क्वांटिटी ले लेते हैं और उसकी हम कंडीशनिंग करते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के ऊपर, और 8 घंटे के लिए उसको हम उन कंडीशंस में रखते हैं। तो जिससे क्या होता है कि जो हमारा धागा होता है उसके अंदर जितना भी मॉइस्चर कंटेंट उसको एब्जॉर्ब करना है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना है वो कर लेता है, या रिलीज करना है तो वो भी कर देता है। इसके बाद में फिर हम क्या करते हैं, एक जो हमारा हमने सैंपल पिक किया है उसकी एक स्मॉल क्वांटिटी को हम तौलते हैं और उसके लिए एक हम जो सुइटेबल वेइंग स्केल होती है तो उसकी सहायता से हम उसको एक्यूरेटली तौल लेते हैं। और गाइस उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो सैंपल थ्रेड होते हैं उनको हम अल्कोहलिक फ्यूसिन सॉल्यूशन, और वो कितने का होता है 1 ग्राम फ्यूसिन इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर का अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है, तो उसके अंदर हम यार्न को इमर्ज करते हैं, मतलब डुबोते हैं, और जो हमारा यार्न होता है उसको हम डाइंग कर देते हैं, मतलब उसको रंग देते हैं। अब गाइस इसके बाद में जो हमारा सैंपल होता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं और उसको वॉश करते हैं, और जो क्लीन वाटर होता है उसको अच्छी तरीके से वॉश करते हैं। तो उसमें जो भी कलर वॉशिंग के दौरान निकलना होता है वो बाहर निकल जाता है। और इसके बाद में जो वॉश सैंपल होता है तो उसको हम अमोनिया के अंदर उसकी स्टीपिंग करते हैं, 3 मिनट उसमें रखते हैं। इसके बाद में जो स्टीपिंग हो जाती है तो गाइस क्या होता है कि जो हमारे लिनन या फ्लेक्स के जो थ्रेड होते हैं या जो फाइबर होते हैं वो रोज कलर में डाई हो जाते हैं, जबकि जो कॉटन होता है तो उनका जो कलर पहले जो पकड़ा भी हुआ होता है जो पहले आपने किया था तो वो भी डिसकलर हो जाता है, मतलब कलर डिसअपियर हो जाता है, कलर ख़त्म हो जाता है गाइस। तो इससे आप पता लगा लेते हैं कि कौन सा लिनन है और कौन सा कॉटन है, मतलब कौन सा फ्लेक्स फाइबर है और कौन सा कॉटन फाइबर है। अब आते हैं गाइस क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ कॉटन एंड फ्लेक्स फाइबर्स, मतलब जो आपने सैंपल लिया है उसके अंदर कितनी क्वांटिटी आपकी फ्लेक्स फाइबर की है या लिनन फाइबर की है और कितनी क्वांटिटी आपकी कॉटन फाइबर की है, मतलब आपको ब्लेंड परसेंटेज निकालना है, एनालाइज करना है। फॉर द पर्पज ऑफ क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ द लिनन एंड कॉटन इन द सैंपल प्रीवियसली फ्रीड फ्रॉम कलर एंड ड्रेसिंग बाई ए सुइटेबल boiling in dilute hydrochloric acid or distilled water followed by through rinsing is dipped for 1.5 or 2 minutes in concentrated sulfuric acid। तो गाइज हमें क्या करना है कि क्वांटिटी निकालनी है, कितने परसेंट आपका लिनन है और कितने परसेंट कॉटन है। तो जो हमने पहले जो सैंपल लिया था
तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो कलर था तो कलर फ्री कर देते हैं उसको, और उसकी अच्छी तरीके से वॉशिंग करते हैं, बॉयलिंग करते हैं, और इसके बाद में उसको हम वॉश करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डिस्टिल वाटर में उसकी ड्रेसिंग कर देते हैं, और फिर उसकी जो क्वांटिटी होती है जिसको हमने वॉश किया है उसको हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डुबोते हैं 1.5 से लेके 2 मिनट तक। नाउ द सैंपल इज रिंस्ड आउट वेल। गाइज इसके बाद हम सैंपल को धोते हैं, रब्ड between the fingers and neutralized by steeping it in the dilute ammonia और सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। तो उसके बाद हम फिंगर से उसको रब करते हैं, और उसको न्यूट्रल करने के लिए या तो हम अमोनिया का प्रयोग करते हैं या सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन का प्रयोग करते हैं, और उसको हम न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। आफ्टर वॉशिंग ओवर अगेन इन द वाटर, इसके बाद दोबारा से हम सैंपल को वॉश करते हैं पानी के अंदर डिस्टिल वाटर में। द थ्रेड्स आर प्रेस्ड बिटवीन 2 ब्लॉटिंग पेपर्स। तो उसके बाद हम जो थ्रेड हमें मिलते हैं उनको हम ब्लॉटिंग पेपर के बीच में दबाते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि ब्लॉटिंग पेपर जो होता है, जो मॉइस्चर की मात्रा होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, और जो हमारे थ्रेड्स होते हैं वो सूख जाते हैं। इसके बाद हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। नाउ जो हमारा टेक्नीशियन होता है ही टेक्स एन ऑब्जर्वेशन आफ्टर कंप्लीट ड्राइंग। जब हमारा सैंपल पूरा का पूरा सूख जाता है, द लिनन फाइबर्स गेट फाउंड टू हैव रिटेन्ड देयर स्ट्रक्चर। तो जो लिनन फाइबर्स होते हैं तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बदलता नहीं है, वो पहले के जैसा ही आ जाता है। द कॉटन फाइबर्स गेट डिजॉल्व आफ्टर पासिंग थ्रो ए जिलेटिनस स्टेज इन विच दे गेट टर्न लाइक टिंडर। तो जो हमारा कॉटन होता है ना, तो पहले तो जिलेटिन के तरीके से जेल टाइप में चेंज होता है, उसके बाद में वो डिजॉल्व हो जाता है। अब गाइस कैलकुलेशन देखिए, सैंपल वेट कितना था, A ग्राम, लिनन फाइबर वेट कितना आया, V ग्राम, कॉटन फाइबर वेट कितना आया, A-B ग्राम। अब गाइस लिनन फाइबर परसेंटेज कैसे निकालोगे, B/A इंटू 100, और कॉटन फाइबर्स का परसेंटेज कैसे निकालोगे, A-B डिवाइडेड बाई A इंटू 100। तो इसके लिए आप क्या करते हो कि आपने पहले होल सैंपल की वेट कर लिया, और इसके बाद में आपका जो लिनन फाइबर है उसका वेट मिल गया, क्योंकि लिनन का फाइबर डिजॉल्व नहीं हुआ, ना ही उसका कोई चेंज हुआ, ना ही उसका कोई लॉस हुआ, और बकाया जो कॉटन था वो लास्ट पे जाके डिजॉल्व हो जाता है। तो वॉश करने के बाद में आपको मिल जाता है, सिंपल सा है, लिनन का फाइबर मिल गया। आपने सैंपल का पहले वेट लिया था, लिनन का जो वेट आया वो 20 ग्राम आया, सैंपल का वेट 1 ग्राम था, तो लिनन का और ये जो सैंपल का वेट है तो सैंपल के वेट से हमने लिनन का वेट घटा दिया, तो कॉटन का वेट आ गया A-B ग्राम। इससे हम इजीली परसेंटेज निकाल लेते हैं कि हमारे यान के अंदर कितना % लिनन है और कितना % कॉटन है। तो गाइज ये जो टेस्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है, और ये क्यों होता है, क्योंकि आप ईजिली किसी भी कपड़े में या किसी भी यान में पता नहीं लगा सकते किसी भी केमिकल टेस्ट के माध्यम से और दूसरे केमिकल टेस्ट के माध्यम से कि इसके अंदर क्या मिक्स किया है कॉटन के अंदर, क्योंकि वो सेलुलोजिक फाइबर है। तो आप यदि 70% के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर इसको डालेंगे तो दोनों के दोनों कंपोनेंट डिजॉल्व हो जाते हैं। तो इसके लिए ये स्पेशल टेस्ट किया जाता है। स्पेशल टेस्ट का मतलब जो आपका टेस्ट है तो उसके अंदर कॉटन और फ्लेक्स फाइबर का आइडेंटिफिकेशन भी हो जाता है, और उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस टेस्ट भी हो जाता है कि एस्टिमेटेड क्वांटिटी कितनी है, तो उससे परसेंटेज आप इजीली पता लगा सकते हो। तो गाइस देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। और गाइस अभी यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।